हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर आशीष साहू, MBBS इंटर्न फ्रॉम रायपुर। और आज के इस एपिसोड को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लोग सोचते हैं कि MBBS में सिर्फ लोग पढ़ाई करते हैं और किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता। तो ऐसे एपिसोड्स की सीरीज़ बनाऊँगा जिसमें मेरे कुछ दोस्त आएंगे और वो बताएंगे कि वो पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करते हैं अपनी हॉबीज़ में। और ये सब ज़रूरी है MBBS में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम स्ट्रेस रहता है, अटेंडेंस का स्ट्रेस रहता है, पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है। तो ऐसी हॉबीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे आप मूड फ्रेश कर सकें और स्ट्रेस से दूर रह सकें। तो आज के एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं अपने दोस्त अमन खान का। और आइए अमन खान। तो अमन खान मेरे ही साथ बैच में हैं, रायगढ़ से हैं, काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनको सिंगिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि आपने सिंगिंग कब स्टार्ट की थी? सेकेंड क्लास में मेरे मम्मी पापा ने मुझे पियानो और सिंगिंग क्लास ज्वाइन करा दी थी। तो तब मुझे नहीं पता था कि मुझे इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर 2-3 साल में जब सीखा उसके बाद मुझे लगा कि मुझे गाने का शौक़ है, मैं गा पा रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था सिंगिंग। ठीक है। और तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम स्कूल में और यहाँ MBBS में आने के बाद क्या डिफरेंस आपको नज़र आया? क्या आपको यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिली, कम मिली, ज़्यादा मिली, या फिर आपको टाइम मिला कि नहीं मिला यहाँ? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ का बोलूँ तो मेन बात यह है कि स्कूल में बहुत कंपटीशन था। तो यहाँ के अंधों में काना राजा जैसी बात है कि थोड़ा भी कोई अच्छा गा ले तो अरे क्या गा रहा है हो जाता है। तो उस वजह से मेरे को लगता है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिली जितना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था MBBS से, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से। पर यह है कि एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम है। पर यह है कि जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फ्रॉम अ मेडिकल कॉलेज उससे ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटीज़ मिली। और आपने कभी सोचा कि ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के मैं फुल टाइम सिंगर बन जाऊँ, इंडियन आइडल में जाऊँ, मुंबई जाऊँ, ऐसा कुछ सोचा? हाँ, जब फर्स्ट ईयर में पहली बार मुझे ब्रेकियल प्लेक्सिस रखना पड़ा था उस समय मेरे को रियलाइज़ हुआ था। उसके बाद मैंने पूरे 6 महीने तक घर वालों को ये मनाने का ट्राई किया था कि मैं MBBS ऐसा डिग्री लूँगा और उसके बाद मैं मुंबई जाके सिंगिंग करूँगा। ठीक है। पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ ऑब्वियसली। अब थोड़े अपन कम गंभीर सवाल पूछते हैं जिसका जवाब अगर हाँ या ना में भी दे सकते हैं, छोटा तुरंत जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल रैपिड फायर राउंड की तरह बोल सकते हैं। क्या आप सिंगिंग को, और मुझे पता है कि आप गिटार वगैरह भी बजाते हैं, नहीं बजाते हैं? आपने गिटार क्लास ज्वाइन की थी, क्या हुआ गिटार क्लास ज्वाइन किया था उसका? ये सब बातें पब्लिकली नहीं उठाई जाती हैं। हमने तो बैंड भी बनाया था, हमने बहुत सारी क्लासेस ज्वाइन करी, लेकिन नहीं हो पाया, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती लाइफ में। ठीक है। तो जैसे आप सिंगिंग कर लेते हैं, तो क्या सिंगिंग से और अपने इस तरह के कुछ टैलेंट से आप लड़कियों को इम्प्रेस कर सकते हैं? देखिए, करने वाले बिना उसके भी इम्प्रेस कर लेते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेशल टैलेंट चाहिए, तो मुझे नहीं लगता। और मैंने एक्सपीरियंस ऐसा नहीं किया है कि कोई ऐसा करता हो। हाँ, कुछ लोग हैं मेरे पहचान के जिन्होंने ऐसा ट्राई किया हुआ है, अपने ऐसे कुछ टैलेंट्स का इस्तेमाल। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल होता है। और आपने कोशिश की कि नहीं अपनी सिंगिंग का कुछ फ़ायदा उठा के? जैसे कि आप ऑडिशंस लेते थे, मैंने सुना है, फेस्ट के टाइम, तो क्या आपने किसी को ज़्यादा फ़ायदा देकर इम्प्रेस करने की कोशिश की? नहीं, एक्चुअली जब ऑडिशन हो रहा था, शुरू में हमें पावर दिया गया था कि हम सेलेक्ट करें। उसके बाद बोल दिया गया कि आपका सिलेक्शन को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा प्रोफेसर्स के थ्रू। तो ऐसा तो हो नहीं पाया, पर आपने सजेशन अच्छा दिया कि ये किया जा सकता था। तो आप काफ़ी ज़्यादा फेमस है कॉलेज में, जूनियर्स सारी की सारी आपकी फ़ैन्स हैं, मैंने देखा है, मैंने सुना है। तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कितने प्रपोजल्स वगैरह आए हैं? डायरेक्ट तो वैसे नहीं है, इनडायरेक्ट बोल सकते हैं 1-2, पर उससे ज़्यादा नहीं। तो आप अभी सिंगल हैं या कमिटेड हैं? सिंगल हूँ मैं। क्या रीज़न है कि आप अभी तक सिंगल हैं? इतना टैलेंटेड हैं, रिच हैं, गाना गाते हैं और MBBS कर रहे हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं, क्या रीज़न हो सकता है? एक्चुअली शायद उस बारे में सोचा नहीं है, इस वजह से। काफ़ी घिसा पिटा सा जवाब मिला हमको।
और तो अभी आपका आगे का क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर ये प्लान है कि सिंगिंग को कंटिन्यू किया जाए। बहुत टाइम से छूट गई है, क्योंकि फिर से स्टार्ट करूँगा, और बड़े स्केल पे नहीं, जो छोटे स्केल पे हम जैसे भी कर सकते हैं। जैसे हमारे जो मार्गदर्शक हैं आशीष साहू जी करते आ रहे हैं सालों से, ऐसे निरंतरता हम भी ऐसे मेंटेन करना चाहेंगे। और सिंगिंग की वजह से MBBS या फिर उससे पहले आपको टीचर्स या फिर प्रोफेसर का कैसा रिस्पांस मिला? देखिए, स्कूल और कॉलेज में दोनों में सिमिलर रिस्पांस था। स्कूल में भी टीचर्स थोड़ा फेवरेट जैसा ट्रीट करते थे, स्पेशली वो टीचर जिनको सिंगिंग या कल्चरल इवेंट्स में इंटरेस्ट है। यहाँ भी कुछ प्रोफेसर्स हैं, जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स के प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने एक बार एक प्रोफेसर ने मुझे बोला था कि तुम हमारे डिपार्टमेंट के कॉन्फ्रेंस में गाना, ने मुझे बोला था। और कुछ प्रोफेसर्स ने ये भी बोला था कि जूनियर फाइनल तक जितना गाना था गा लिया। वो सर्जरी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने बोला था कि अब फाइनल ईयर में आ गया तो पढ़ाई लिखाई चालू करो, तुम्हारा गिटार गाना बंद। तो दोनों तरह के एक्सपीरियंस रहे हैं। कहीं से उड़ती खबर आई है, मेरे को जूनियर से खबर मिली है कि इस साल काफ़ी सालों के बाद JNM में फेस्ट हो सकता है। और अभी मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि पिछले बार भी ऐसी खबर आई थी और वो पोस्टपोन हो गया था, तो मैं बिलीव नहीं करता। जब तक शुरू नहीं होगा मैं बिलीव नहीं करूँगा कि फेस्ट होने वाला है। लेकिन अगर होता है तो आप कौन सा गाना गाएंगे? एक गाना गाऊंगा जो बहुत ही फेमस गाना है, सो देखा जाए तो लास्ट 10 ईयर्स का सबसे फेमस गाना है, तुम ही हो। वो गाना गाना चाहूँगा मैं, बिकॉज बहुत पॉपुलर है। तो आप ये सिंगल में गाएंगे या डुएट करना पसंद करेंगे किसी के साथ? देखिए, डुएट का तो अब स्कोप नहीं रहा। अगर कोई डुएट करना चाहती है तो मेरे को DM कर सकती है, मैं बात पहुंचा दूंगा। और आखिरी सवाल कि नीट स्टूडेंट्स, बहुत सारे नीट स्टूडेंट्स भी देखते हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? उनके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि किसी भी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में रहो, या तो पोस्ट नीट या प्री नीट, सिलेक्शन होने के बाद, सिलेक्शन होने के पहले, एक रिफ़्रेशमेंट का एक ज़रिया होना चाहिए जिसको आप इंटरेस्टेडली फॉलो कर सकते हैं। सिंगिंग हो या कुछ भी हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, पेंटिंग, कुछ भी क्रिएटिव वर्क। तो मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट वो टाइम देना चाहिए। उस वजह से आपका ब्रेन थोड़ा फ्रेश हो जाता है, आपका मूड थोड़ा फ्रेश हो जाता है, तो आप कुछ भी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बेटर वे में कर सकते हैं। और ये बोलना चाहूँगा मैं कि जो आप टाइम सोशल मीडिया और यूट्यूब के वीडियोस देखने में खर्चा कर रहे हैं, इसको थोड़ा कम करें। ए भाई चलो, आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर फ़नी वीडियो देखना पसंद करते हो तो मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ़नी वीडियोस का, वो देखना पसंद कर सकते हो। और मैं इसका इंस्टाग्राम जो पेज है वो भी प्रमोट करता है, लेकिन वो पूरी तरह से इनएक्टिव पड़ा है। अगर आप देखना चाहते हैं पुराने गाने तो सुन सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टा पेज का अमन खान म्यूज़िक करके है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।